हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज सीखेंगे पीएस रेशियो। पीएस रेशियो क्या होता है? प्राइस टू सेल्स रेशियो। देखो भाई, मैं आपको, मेरा मोटिव हर वीडियो में ये रहता है कि आपको मैं कम मिनटों में ना एक कंसेप्ट डिलीवर कर सकूं विद डिटेल, ना कि ऊपर ऊपर से। ठीक है, मेरा मानना है कि डिटेल जो चीज करो, अगर कम ही देर कर रहे हैं हम डिटेल में जानेंगे, हर एक चीज जानेंगे और उस कंसेप्ट को खा जाएंगे, मतलब खत्म कर देंगे हर एक तरीके से। मेरे चैनल पे हर एक रेशियोज के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में वीडियो पड़ी हुई है। मैंने 30-40 तरह वीडियो अपलोड कर दिया है इस मुद्दों के ऊपर। फंडामेंटल्स आपको सीखना है, आप जाओ पर डे अपना 15-20 मिनट दो, आपको पर कंसेप्ट का नॉलेज हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग आज समझेंगे प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये भी एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, आपको दिखाता हूँ क्या चीज है वो। चलते, मैं आपको स्लाइड तक नहीं रखने वाला हूँ, मैं आपको स्क्रीनर पे भी ले जाऊंगा, आपको रियल विद वैल्यूएशन भी कंपनी का दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कंपनी का रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बार बार उसी का लेते, तो इस बार भी लेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा प्राइस टू सेल्स रेशियो रिलायंस का। मैं आपको यहां पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं कंपनी का वैल्यूएशन समझाने आया हूं। कंपनीज के बारे में दिखा के रियल लाइफ कैलकुलेशन समझाऊंगा कि 1.60 आता कैसे और क्या होता है, अच्छा खराब सब दिखाऊंगा इस वीडियो में। बने रहो वीडियो के साथ, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कंसेप्ट सिखाता हूं। चलो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, इसका मतलब होता क्या है? सपोज करो एक कंपनी एक्स है, 1 रुपए की सेल्स के लिए, कंपनी के 1 रुपए की सेल्स के लिए मार्केट कितना पे कर रहा है? समझो कि उस कंपनी का मार्केट में शेयर है एक्स कंपनी का, तो मैं बायर्स उस शेयर को खरीदते हैं, सेलर्स बेचते हैं। तो उस कंपनी के 1 रुपए के सेल्स के लिए, उस कंपनी के 1 रुपए की कमाई के लिए, सेल्स के लिए मार्केट कितना पे करता है उसको, कितना भाव देता है उसको 1 रुपए के सेल्स के लिए। ठीक है, अब समझते हैं क्या है पीएस रेशियो। पीएस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट क्या है? मार्केट कितना पैसा दे रहा है, मैं आपको कितना पैसा दे रहा हूं कि आप 1 रुपए सेल्स करो। कंसेप्ट ये है। अब प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या है? प्राइस टू सेल्स रेशियो देखो भाई, ये कुछ नहीं है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। अब पीएस रेशियो बोलते हैं प्यार से, तो पी रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, ये प्राइस मार्केट प्राइस होता है, प्राइस जो ऊपर ये डिनोट करता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या होता है पूछोगे मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हो, ये 1324 रिलायंस का भाव है। आज के डेट में रिलायंस आपको खरीदना है तो 1324 पे करो, आपको रिलायंस का एक शेयर का मालिक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्राइस है। पीएस रेशियो बाय सेल्स, सेल्स पर शेयर, ये ना ही सेल्स, ये सेल्स नहीं है, ये आपका सेल्स पर शेयर है। 1 रुपए आपके एक शेयर का सेल्स, ये डिनोट करता है इसको। मैं आपको उसका कैलकुलेशन समझाऊंगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। प्राइस तो समझ आ गया आपको देख के, मैं सेल्स समझाऊंगा बढ़िया से आपको। पीएस रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए की सेल्स के लिए, इन्वेस्टर पैसा लगाने वाला आदमी होता है, 1 रुपए के सेल्स के लिए मार्केट को कितना प्राइस पे कर पा रहा है, करना पड़ रहा है। ठीक है, मार्केट को कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है एक कंपनी के 1 रुपए के सेल के लिए। ठीक है, सेल्स के लिए। अब देखो, ये बहुत मिथ होता है, बहुत लोग सोचते हैं, जो नए नए होते हैं सोचते हैं कि सेल्स मतलब प्रॉफिट होता है, मेरा का दुकान इतना सेल्स कर रहा प्रॉफिट होता है। नहीं मेरे भाई, मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूं। अब ये कंसेप्ट में सेल्स मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। देखो, आप जब देखो ये कंपनी का पीएनएल देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको सेल्स ऊपर दिखेगा। सेल्स पता है क्या होता है? आपने सपोज करो सेल्स एक रेवेन्यू है, मतलब आप समझो कि आप एक सामान बेचे, उस सामान बेच के सपोज करो आप एक वाटर बॉटल बेचते हो, आपका दुकान है वाटर बॉटल का, आप बेचते हो, तो भाई आप उस वाटर बॉटल को 120 में बेचते हो। अब सेल्स आपका 120 दिखा रहा है, बट आपका प्रॉफिट कितना है वो अलग होता है। देखो ये नेट प्रॉफिट, देखो ये सेल्स 1 लाख, आपका एक कुछ अलग ही वैल्यू है, तो प्रॉफिट 95,000 का आ जा रहा है। समझ रहे हो? आपका 1,55,000 कुछ हजार करोड़ का सेल है, पर आपका प्रॉफिट 95,000 ही है। मतलब अपने पॉकेट में आप यही घर ले जा पा रहे हो, ये घर थोड़ी ले जाओगे, ये तो सेल्स है। अब तुम लोग क्या है, आपका बॉटल का दुकान है, आप 120 का बॉटल बेचते हो। ठीक है, अब 120 रुपए आपका सेल्स है, आप 120 रुपए पूरा तो घर ले जाओगे नहीं आप। ठीक है, आपको उस बॉटल को बनाने में 40 रुपए खर्चा लगा होगा। ठीक है, तो आपने जब 40 रुपये, आप समझ लो कि आपका खर्चा है 60 रुपये लगा। ठीक है, बॉटल बनाने 40 नहीं 60 रुपये खर्चा लगा, आप 120 बॉटल बेचे हो, तो 60 तो आपका कॉस्ट हो गया। ये देखो आपका एक्सपेंस 60 रुपये तो आपका एक्सपेंस हो गया।
तो आपके पास भाई प्रॉफिट कितना है पॉकेट में? 60 रुपया। अब उस 60 रुपये में से आपको बिजली बिल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेंस वगैरह, बिजली बिल वगैरह पे करो, सपोज 20 रुपए का बिजली बिल पे कर दिए, तो अब कितना बचा? 40 रुपये बचा आपके पॉकेट में। अब 40 भी आप घर नहीं ले जा पाओगे मेरे भाई, आपको दुकान का रेंट वगैरह भरना है, टैक्स भरना है। समझो आप 30 रुपये और टैक्स में भर दिए, तो आपका जो 40 रुपये था एंड में एक्सपेंस अपना कॉस्ट पे करने के बाद उसमें तो 30 रुपये आप टैक्स और बाकी सब बिजली बिल में भर दिए, तो आप घर कितना ले जाओगे? 10 रुपया घर ले जाओगे, वो आपका प्रॉफिट है। मतलब 120 का सामान बेच के आप प्रॉफिट 10 रुपए कमा पा रहे हो पर बॉटल में। तो सेल्स प्रॉफिट में यही अंतर है, सेल्स 120 है और प्रॉफिट आप घर ले जा पा रहे हो सिर्फ 10 रुपया। यही अंतर होता है सेल्स और प्रॉफिट में। अब मुझे होप है बढ़िया समझ आया आपको ये कंसेप्ट। पीएस को अकेले मत देखो। हाँ सही बात है, कोई रेशियो को अकेले नहीं देखना चाहिए, सबके साथ देखना चाहिए। आप खाली रोटी नहीं खा सकते, आपको रोटी के साथ सब्जी चाहिए, अचार चाहिए और बहुत चीज आइटम चाहिए। आप खाली चावल नहीं खा सकते, आपको कुछ ना कुछ चाहिए। आपको सबके साथ देख के इन्वेस्टमेंट करना है अपने पेट में या कहीं भी, ठीक है। अब देखो हाई सेल्स, नेट प्रॉफिट। अब चलो दिखाता हूं। पीएस रेशियो हेल्पफुल टूल है बट कंप्लीट पिक्चर नहीं है। सही बात है, कोई रेशियो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। अब पीएस रेशियो निकलता कैसे है किसी कंपनी का, जो इस वीडियो का कोर वैल्यूएशन समझाने वाला है। अब दिखाता हूं कैसे पीएस। देखो ये तो स्लाइड है, मैं आपको स्लाइड पढ़ाता हूं बट मैं आपको खुद से दिखाऊंगा, वहां निकाल के मैं दिखाऊंगा वो ये वैल्यू निकाल के आपको दिखाऊंगा मेरे भाई कि 1.60 आया कैसे है, ठीक है। पीएस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस भाव मार्केट में और सेल्स पर शेयर, एक सेल्स पर शेयर बिक्री, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस 500 है और सेल्स पर शेयर 100 रुपए है तो पीएस रेशियो 5 गुना है। मतलब क्या? हायर पीएस मींस इन्वेस्टर आर पेइंग मोर फॉर, मतलब भाव बढ़ा हुआ है ना। हाईएस्ट पीएस मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टर आपके सेल्स के लिए, आपका सेल्स के लिए 10 गुना पे करूंगा, मैं आपके सेल्स के लिए 15 गुना पे करूंगा। आपका इतना कंपनी का ब्रांड वैल्यू अच्छा रहेगा, इतना अच्छा सेल्स होगा, उतना इन्वेस्टर पे करने को रेडी होगा। साफ सा बात है, ठीक है। आपने अब प्राइस तो कैलकुलेट करना सीख लिया, ये तो सामने सीखना क्या, तो लिखा हुआ है यहां पर 1324। अब बात आता है सेल्स कैसे निकालोगे। भाई देखो कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है, समझो सेल्स कैसे। सेल्स मतलब होता है रेवेन्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। टोटल सेल्स निकालोगे, ये रेवेन्यू, ये जो सेल्स ये दिख रहा है ना, ये डब्बा आपको, ये सेल्स वाला, ये चाहिए चीज, ये क्या है? ये क्या है? ये सेल्स है, ये सेल्स है। 11,23,000 ये सेल्स है, ठीक है। ये सेल्स है आपका। आप पर हम लोगों को सेल्स पर शेयर निकालना है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे उस वैल्यू को टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग से, मतलब कंपनी ने कितने शेयर मार्केट में दे रखे हैं ट्रेड करने के लिए। आप बोलोगे भाई ये क्या है, मार्केट में कितने शेयर कंपनी ने ट्रेड करने दिए, ये मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास है भाई, मैं दिखाता हूं कैसे निकालोगे आप, ठीक है। चलो चलते स्क्रीन में चलते, यहां हटाते हैं। चलो आपको सेल्स देखो, पहले आप सेल्स देख लो, ठीक है। आपको प्राइस पता है, आपके दो वैल्यू, प्राइस बाई सेल्स पर शेयर निकालना हम लोग को, ठीक है। प्राइस हम लोग के पास है, अब हम लोग निकाल रहे सेल्स पर शेयर पे। सेल्स पर शेयर कैसे निकलेगा? सेल्स आप डिवाइड करो आउटस्टैंडिंग शेयर से, मतलब कंपनी ने कितने शेयर दे के रखे, ठीक है। प्राइस तो ऊपर बैठा हुआ है, अब सेल्स है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? मार्केट में कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। कैलकुलेटर खोलता हूं, देखो भाई एक फॉर्मूला होता है, मार्केट कैप को अगर आप डिवाइड करोगे करंट प्राइस से, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कितने ट्रेड हो रहे हैं रिलायंस के, वो आ जाएगा भाई। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है मार्केट कैप निकालने का, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी निकालना है तो हम लोग मार्केट कैप जो 17 अगर आपको जानना है मार्केट कैप क्या होता है ये सब डिटेल में, तो मैंने वीडियो बना कर रखा है, वीडियो रेफर करो मेरा पहला 393329। ये मार्केट कैप है, कंपनी का औकात, ठीक है। प्राइस करंट प्राइस इनटू शेयर, कंपनी को खरीदना है तो आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। अब मार्केट कैप ये है, डिवाइड करो करंट शेयर से, करंट प्राइस से, 1324 1354 करोड़ शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं रिलायंस के। देखो आपके करंट शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, आउटस्टैंडिंग शेयर आपके पास आ चुका है कि रिलायंस मार्केट में कितने शेयर ट्रेड कर रहा है, 1354। आपके पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, ये जो 1354 है ना, इसको आपको डिवाइड करना है कंपनी के सेल्स पे। और यही तो फॉर्मूला कह रहा है ना भाई, फॉर्मूला तो यही कह रहा है, डिवाइड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। तो आउटस्टैंडिंग शेयर कितना हमें निकाला है, 1354। आउटस्टैंडिंग शेयर हमने कितना निकाला है, कंपनी कितने शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, इतने शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, 1354। बढ़िया। हाँ, तो आपका अब तो सिंपल आंसर है, 1354 यहाँ है। अब इसको सेल्स क्या है इस कंपनी का, 1123,055 डिवाइड करो 1354, जो कंपनी के शेयर ट्रेड हो रहे मार्केट में, आउटस्टैंडिंग शेयर्स 829 आया। ठीक है, 829.43 हम लोग 829 ही लेंगे। ठीक है, 829 नीचे है। ये क्या है, ये सेल्स पर शेयर है आपका, ये सेल्स पर शेयर है। अब फॉर्मूला के हिसाब से सेल्स पर शेयर आ गया। अब हम लोग क्या निकालना था, प्राइस बाय सेल्स पर शेयर। तो भाई 829 आपका ये है। अब चलो इसको मिटाते हैं। प्राइस क्या है 1324, ये डिवाइड 829, सेल्स पर शेयर है। अब जो वैल्यू आएगा वो प्राइस टू सेल्स रेशियो का वैल्यू होगा 1.597, लगभग 1.60 आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, 1.597 तो मतलब 1.60 लगभग आपका प्राइस टू सेल्स रेशियो आ गया। अगर आप इसको 830 लोगे या 1324 आपका जो वैल्यू है, इसको 1324 लोगे या 830 इसको ले लोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, देख लो आ गया 1.59। हेंस प्रूव हो गया कि प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसे निकलता है। ये 1.59 नहीं, ये एवरेज 60 का ही है, 1.60 का। ठीक है, आपको इस पे हाइप अप नहीं होना है। ठीक है, हाँ, तो अब हमने समझा कि कैसे निकलता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। कंसेप्ट देखो, ये सिंपल कंसेप्ट है, मैं आपको बिना देखे ही पढ़ा सकता हूँ। सेल्स पर शेयर, रेवेन्यू पर शेयर, दिस वैल्यू विल बी यूज्ड इन पीएस रेशियो। सेल्स पर शेयर कितना हो रहा है, ये वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, ये हम लोग का वैल्यू कितना आया था, 829 जो आया था, 829 जो वैल्यू आया था ना, वो ये था पीएस रेशियो। भाई ये देखो, यही चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, 10 करोड़, 1000 करोड़, ये आपका सेल्स पर शेयर आ गया। जो हम लोग का 829 आया था, ये 100 रुपए यहां पर आ गया। कैलकुलेट सेल्स पर शेयर करेक्टली, देन यूज इट्स पीएस रेशियो फॉर्मूला। हम लोगों ने कर दिया। सिंपल एग्जांपल देखो, अगर 500 प्राइस है और 100 यहां पर, और ये मतलब क्या, पीएस रेशियो 5 गुना है। अब देखो आपने जो 1.60 निकाला है, इसका मतलब क्या है, मार्केट 1.60 गुना एक्स ज्यादा देने को रेडी है सेल्स के ऊपर। मतलब 1 रुपए कंपनी के, रिलायंस के 1 रुपए सेल्स के ऊपर 1.60 रुपीज देने को तैयार है मार्केट, समझो। ठीक है, 1 रुपए कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर मार्केट 1.60 रुपीज देने को तैयार है। ठीक है, ये 5 गुना देने को तैयार है, 100 रुपए सेल्स के ऊपर 500। अब हाई पीएस और लो पीएस में क्या होता है, हाई पीएस मतलब होता है मार्केट को हाई एक्सपेक्टेशन है पर्टिकुलर स्टॉक से, इन्वेस्टर पेइंग मोर, साफ बात। लो पी मतलब लोअर वैल्यूएशन, नॉट ऑटोमेटिकली चीप, चीप नहीं होता है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन कम है। ठीक है, मार्केट हैज लो एक्सपेक्टेशन। वीक ग्रोथ आउटलुक, बिजनेस इंडस्ट्री रिस्क, चेक फंडामेंटल बिफोर इन्वेस्टिंग, साफ बात। पीएस रेशियो हेल्प इन कंपैरिजन बट कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग। ये हमने समझा। एक सेल्स कंपनी के रुपीज एक सेल्स के जनरेट कर रहा है, मार्केट उस रुपीज एक सेल्स के लिए 5 रुपए की वैल्यूएशन दे रहा है। यही कोर कंसेप्ट है, मार्केट उस 1 रुपए सेल्स के लिए 5 रुपए की वैल्यूएशन दे रहा है। पीएस रेशियो कहता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए सेल्स के लिए, साफ सा बात बार बार रिपीट हो रहा है। पीएस रेशियो कब यूजफुल है, ये इंपॉर्टेंट पेज है। पीएस रेशियो स्पेशली यूजफुल होता है जब अर्निंग रिलायबल नहीं होती, लेकिन सेल्स और रेवेन्यू बिजनेस की ट्रू पिक्चर दिखाता है। मतलब अर्निंग रिलायबल नहीं है, बट सेल्स रेवेन्यू बिजनेस को दिखा रहा है। पर्टिकुलरली कोई बिजनेस का सेल्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इसका ये पॉजिटिव ग्रोथ है ना। अगर देखो रिलायंस का, देखो ये देखो, आप देख पा रहे हो रिलायंस में ये सेल्स बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव दिखाता है ना। कंपनी का सेल्स बढ़ा मतलब इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन को मार्केट टच कर पा रहा है रिलायंस का। ठीक है, लो नेगेटिव प्रॉफिट्स, जब कंपनी की प्रॉफिट लो या नेगेटिव हो तब पीएस रेशियो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। सही बात है, क्योंकि लो जब प्रॉफिट है कंपनी की तो ये दिखाया था सेल्स प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट कम है मतलब नेट प्रॉफिट ये जो दिख रहा है ये कम है, बट सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी कहीं ना कहीं कंपनी बढ़ा सकता है।
लो नेगेटिव पे कंपनी कंपेयर, डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कंपनी का कंपेयर करना। देखो हाँ भाई, ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि मैं रिलायंस का कर लेता हूँ, फिर जेलर का कर लूंगा, टीसीएस का कर लूंगा, अरे बेवकूफ। तुम एक पीयर में देखोगे ना, एक कैटेगरी में देखोगे ना, आप 10 राशन दुकान का कंपैरिजन कर सकते हो अपने एरिया में, बट एक राशन दुकान, एक सैलून, एक किराना दुकान या कोई भी अलग दुकान, कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। मॉल का कंपैरिजन कर रहे हो आप, 10 मॉल को लोगे, ऐसे ही आप 10 एनर्जी ऑयल एंड गैस को लोगे। ठीक है, अब देखो, आप 10 पीयर कंपैरिजन देखो, आप 10 आईटी कंपनीज को लोगे, ऐसे ऐसे कंपैरिजन होता है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, जब कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल हाई हो सकता है। हाँ सही बात है। पीएस रेशियो हेल्प इन्वेस्टर फोकस ऑन टॉप लाइन सेल्स विद बॉटम लाइन वीक होती है, तो सही बात है, टॉप लाइन सेल्स फोकस करता है, सेल्स कंपनी का दिखाता है पीएस रेशियो। ठीक है, तो मैंने पीएस रेशियो हर एक मायने से कवर कर दिया है इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को देखो, समझो, एक बार नहीं समझा दूसरी बार फिर देखो, हो सकता है पहली बार में पेचीदा लगे आपको, पर सेकंड बार में क्यों नहीं समझ आएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखो, समझो हर एक चीज। मेरा और भी वीडियोस है, उसको भी फॉलो करो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।